हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट आज का हमारा जो मॉक टेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, मॉक टेस्ट है तो इस चीज़ के बारे में मैं आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये कोई न्यू बात तो है नहीं। तो इस मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि हम मॉक टेस्ट लाने जा रहे हैं, जो एक जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट होगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स वो कैरी करेंगे। ये स्टॉक एक्सटेंड का जो सिलेबस है उनके लिए है। बिल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्मिंग, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर एग्जाम के लिए ये टेस्ट लाया गया है और ये आपका फ्री ऑफ कास्ट होगा। सबसे पहले जो जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा, अपने पास एक नोटबुक रख लीजिए और एक पेन रख लीजिए। और वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा तो फर्स्ट का जो आपका ऑप्शन होगा, अगर आपको लगता है इसका आंसर ए बी सी कुछ भी है, तो आपने वहाँ पे मार्क करना है कि जैसे फर्स्ट का आंसर होगा, एग्जाम्पल के लिए डी होगा। ठीक है, अगर मैं बताऊँगा कि यहाँ पे आपका आंसर होगा, यहाँ पे मेरा होगा, अगर मैंने बोला कि इसका आंसर डी है तो आपका 1 मार्क्स बढ़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे का अगर यहाँ पे बी होगा, आप बी मार्क कर रहे हो, मैं ए बताता हूँ, तो आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इस तरह से आपने इस टेस्ट को देना है और लास्ट में आपका 50 में से जितना भी स्कोर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और लेवल जो है वो जेके एसएसबी का है, इजी लेवल है, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और शाम को 4 बजे आपको बताइए कि हमारी ज्योग्राफी ऑफ जेएनके पे एक लेक्चर आया था और दूसरा लेक्चर भी आपको कल तक या परसों तक आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे हम। और हाँ, वो जेके एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था, फाइनेंस इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था, फ़िलहाल के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। 3 अप्रैल को और 17 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होने थे, इनको पोस्टपोन कर दिया है। तो जल्द ही इसी मंथ में इनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इन एग्ज़ाम को कब कंडक्ट किया जाएगा। 20 दिन पहले ही इनके बारे में बता दिया जाएगा एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये ओएमआर एग्ज़ाम होंगे, 1 डे एग्ज़ाम होगा, तो अच्छी बात है। तो चलिए फिर चलते हैं आज के मॉक टेस्ट की तरफ। जो जो मैंने चीज़ें बोली वो रख ले, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी आपके स्टोक एस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। और मैं भी इन मुझे यहाँ तक लगता है कि होप है कि अब जो टेंटेटिव कैलेंडर आएगा इन एग्ज़ाम का, उसमें आपका स्टॉक असिस्टेंट भी होगा और आपके वेटनरी फार्मिस्ट भी होगा, वाइल्ड लाइफ गार्ड भी होगा। इनके एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ गार्ड का तो पहले इनका रनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी और अपना सोशल फॉरेस्ट्री वाले जो एग्ज़ाम है, इनकी डेट जल्द ही देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मॉक टेस्ट 1 आ चुका है और ये एक सेक्शन मॉक टेस्ट है, कि ना कि आपका कोई फुल मॉक टेस्ट नहीं होने जा रहा है जिसमें आप बोरिंग हो जाओ। ये आपका 120 मार्क्स का नहीं रहने वाला है, ये आपका सिर्फ 50 मार्क्स का ही रहेगा, जो कि आपका एक्चुअल में आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम लाएंगे आपके लिए मैथमेटिक्स का, जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा। फिर इंग्लिश का लाएंगे, और जैसे कि आपको पता है रीजनिंग के हमारे दो तीन टेस्ट हो चुके हैं, तो रीजनिंग का इसके बाद देखेंगे। पहले हमने मैथ का, फिर इंग्लिश का, फिर उसके बाद रीजनिंग देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर मार्क कीजिए। क्या आंसर हो सकता है इसका? देखिए, मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, आपने क्वेश्चन का आंसर मार्क अपनी नोटबुक पे करना है। ठीक है, इन विच ईयर अन्यूलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल हेल्ड, किस ईयर में अन्यूलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ जो बंगाल थी वो हेल्ड हुई थी? क्या वो 1905 में हुई, 11 में हुई, 9 में हुई या 19 में हुई थी? जल्दी से इसका आंसर मार्क करें। तो होप सो जिन बच्चों ये वीडियो, जो बच्चे बाद में देखेंगे इस लाइव के बाद, वो इस वीडियो को पास भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम दे सकते हैं क्वेश्चन को। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर मार्क कर लिया है तो वो अच्छी बात है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका 1911 है। 1911, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हेल्ड हुआ था, बट अन्यूलमेंट इसको कब हुई थी? 1911 में। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इन केस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर एंड ऑयल फायर, व्हाट वी यूज्ड एज एन एक्सटिंग्विशर। अगर कोई इलेक्ट्रिक फायर हो जाता है, ऑयल फायर हो जाता है, या किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे उसको एक्सटिंग्विशर के लिए, बुझाने के लिए? वाटर का यूज़ करोगे, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सैंड का? जल्दी से इसका आंसर मार्क करें। ये जो मैं टाइम दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ क्योंकि लाइव वीडियो चल रहा है, उसके लिए। जो बच्चे बाद में इस वीडियो को देखेंगे वो वीडियो को पास भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए जो हम चीज़ का यूज़ करते हैं वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड का सी ऑप्शन। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल? बंगाल के फर्स्ट नवाब कौन थे? मीर जफर थे, काजिम थे, सरफराज खान थे, या शुजा उद्दीन थे? बताएं ज़रा जल्दी से इसका आंसर क्या है। तो फर्स्ट नवाब थे जो बंगाल के, तो वो थे आपके मीर जफ़र।
ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वेसिन साइन। ट्रीटी ऑफ वेसिन जो थी वो साइन कब की गई थी? 1802 में की गई थी, 1997 में की थी, 1807 में, या 1857 में की थी? तो बताएं इसका जल्दी से आंसर। जो इसका राइट ऑप्शन है वो भी आपका अगेन ऑप्शन ई है, 1802 में। ठीक है, तो होप सो आपके यहाँ तक अभी 4 क्वेश्चन ठीक हुए हो। देखिए, जिन बच्चों ने पढ़ा है वो ये मैं आप बताऊं, जिन बच्चों ने पढ़ा है वो 40+ मार्क्स इसमें ज़रूर लेके आएंगे। इन एंशियंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज एट। मगध किंगडम की एंशियंट टाइम में कौन सी कैपिटल हुआ करती थी? क्या कुशीनगर थी, पवनर थी, राजगीर थी, या फिर नन थी? बताएं जरा इसका राइट ऑप्शन क्या है। मगध की कैपिटल क्या हुआ करती थी एशियन टाइम में? कुशीनगर, पवनर, राजगीर। देखिए, अगर आप मार्क कर लेते हो ना अपनी नोटबुक के, तो समझ लेना आप शीट पे मार्क कर रहे हो तो आपका कट जाएगा। अगर आप माइंड में सोचते हो, बुक पे मार्क नहीं करते उसके बाद आप मार्क करते हो, तो ये आपके लिए इनजस्टिस है। जो आपको दिख रहा है वो आपको मार्क करो, फिर उसके बाद 0.25 की नेगेटिव मार्किंग करनी है आपने। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका राजगीर है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। कौन थे? बताइए ज़रा कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल और वायसराय जो थे ब्रिटिश इंडिया के, कौन थे? क्या नाम था उनका, ज़रा बताइए। लॉर्ड डालहौसी थे, डफरिन थे, हार्डिंग थे, या फिर कैनिंग थे? इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है डी ऑप्शन, सॉरी, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी। ओके, लॉर्ड कैनिंग थे जो कि इनके फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे और वायसराय भी थे। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट समर ओलंपिक हेल्ड इन। फर्स्ट समर जो ओलंपिक थे वो किस, कहाँ पे, कौन सी जगह पे हेल्ड हुए थे? बताएं जरा इसका राइट ऑप्शन क्या है। इंडिया में, चाइना में, ग्रीस में, या जापान में? देखिए, स्पोर्ट्स का टॉपिक आपको है, उसी में से क्वेश्चन बनता है ये। तो कहाँ पे ये हुए थे? तो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन है आपका ग्रीस। ठीक, ग्रीस। देखिए, स्पोर्ट्स में आपको बड़ा कुछ पढ़ना है, ये चीज़ें में हम JNK के बात करेंगे, जो ज्योग्राफी हमारी हो जाएगी। उसके बाद 8th क्वेश्चन हमारा ये आता है, इन विच ईयर इंडिया वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप टू बीट वेस्ट इंडिया। किस ईयर में इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप विन किया था और वेस्ट इंडिया को हरा के? देखिए, क्वेश्चन एग्जामिनर में आपका जूनियर सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम हुआ था बच्चों को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जो कितने टाइम विन किया था? तो आपका 2 टाइम था। ठीक है, 1976, 1983, 1975 और 2011। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका 1983 था। और आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था वो 1975 में हुआ था, और सेकंड जो विन किया था 2011 में किया था। ठीक है, ये 2 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने विन किए थे। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म बुल आइज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। टर्म है एक बुल आइज, वो कौन से स्पोर्ट के साथ रिलेट करती है? क्रिकेट के साथ, बॉक्सिंग के साथ, राइफल शूटिंग, या फिर वॉलीबॉल के साथ? तो दोस्तों, ये जो टर्म आपकी रिलेट करती है, होप सो आपको पता होगा कि ये करती है आपकी राइफल शूटिंग के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमंड इज द प्लेइंग एरिया विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट। डायमंड, डायमंड जो है एक प्लेइंग एरिया माना जाता है। डायमंड जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का जैसे रिंग होता है, रिंग होता है, रिंग जैसे इज द प्लेइंग एरिया विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट, दैट इज बॉक्सिंग। ओके, डायमंड किस चीज़ का एरिया होता है, प्लेइंग एरिया? तो ये होता है आपका, बताएं जरा इसका जल्दी से आंसर। तो होप सो इसका आंसर आपने मार्क मार्क कर लिया, और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, ऑप्शन सी बेसबॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नोन एज अ रिगूर सॉइल। रिगूर सॉइल कौन सी सॉइल को बोला जाता है? एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, या फिर लैटराइट सॉइल? बताइए ज़रा। वो है आपका बी ऑप्शन, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रिगूर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नोन एज ट्विन ऑफ नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर को ट्विन ऑफ नर्मदा रिवर बोला जाता है? लंच, सॉरी यहाँ पे लूनी रिवर आएगा, लंच नहीं आएगा। माही, साबरमती, या फिर तापी? क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका तापी रिवर हो जाएगा। ठीक है, जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को पास कर सकता है। अब बोल रहा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन इंडिया में, इस मॉक टेस्ट को रेडी करने में मैं आपको बता दूं मेरे 2 दिन लगे हैं। 2 दिन में मैंने ये रेडी किया था।
ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, किस ईयर में? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर केन की प्रोडक्शन मानी जाती है। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ, किसके स्टैंडर्ड इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है कैलकुलेट किया जाता है कौन से क्लॉक टावर से? हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, रामपुर या फिर संबलपुर। ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो ये आपका मिर्ज़ापुर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है बिल विच हिल्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। कौन सी इनमें से ऐसी एक हिल्स है जो लोकेटेड है आपकी आपकी ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट के जंक्शन में? तो वो आपकी कौन सी है? नीलगिरी हिल्स कौन सी स्टेट में है, ये कमेंट करें। उसके बाद आता है कि एन आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड बनता है। देखिए इनको दोनों को जो सेपरेट करती है वो आपकी पाक स्टेट है। कौन सी स्टेट है? पाक स्टेट इनको सेपरेट करती है, कोई डिग्री चैनल वगैरह नहीं करता। ओके। तो इनके बीच में जो आइलैंड है वो है आपका कचाथेबू। ठीक है, कुछ ऐसा सा नाम है इसका। शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ, किसकी शिलोंग जो कैपिटल है वो किसकी है? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड या असम। देखिए कैपिटल जो है ना, आपको मैं आपको बता दूं 2 से 3 क्वेश्चन इसके ज़रूर पूछेंगे आपको एग्जामिनर स्टॉक एक्सटेंट के एग्जाम में। तो वेटनरी में पूछ सकता है, सोशल फॉरेस्ट्री एग्जाम में भी पूछ सकता है। मुझे यहाँ तक लग रहा है कि जो अब टेंटेटिव कैलेंडर जो आएगा एग्ज़ाम का, उसमें आपके स्टॉक एक्सटेंट, वेटनरी, सोशल फॉरेस्ट्री जितने भी एग्जाम हैं इनके बारे में शेड्यूल बता दिया जाएगा। तो शिलोंग जो कैपिटल है वो आपकी मेघालय की है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास फ्लोइंग दी विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इनमें से कौन सी स्टेट के थ्रू पास नहीं करता? तो सबसे पहले यार कमेंट कीजिए लाइव चैट में कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको मॉक टेस्ट, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। जो स्टेट एंड कैपिटल्स वाला है उस पर सर्च कर सकते हो, स्टेट एंड कैपिटल्स ट्रिक्स बाय जेके प्रैक्टिस। आप सिर्फ एक बार उस वीडियो को देखोगे और सारी की सारी 28 स्टेट की आपको कैपिटल आपको लर्न हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। मिजोरम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए 36, इसकी एक ट्रिक थी। 36 राजा 36 राजा गुजरात में बेस्ट मित्र कहलाते थे। ये ट्रिक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसमें आपकी 8 स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है। 36 यानी कि छत्तीसगढ़, राजा राजस्थान, गुजरात सेकंड, राजा राजस्थान थर्ड, गुजरात में मेघालय, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और आपका क्या था ये, बेस्ट मित्र मेघालय और आपकी यहाँ पे झारखंड थी शायद। हाँ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के थ्रू ये पास नहीं करता है। लॉकटक लेक सिचुएटेड इन द स्टेट, किस स्टेट में लॉकटक जो लेक है वो सिचुएटेड है? बताएं ज़रा। सिक्किम, मणिपुर, उड़ीसा या मिजोरम? तो ये आपकी मणिपुर में है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी? समर कैपिटल क्या है जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरेटरी की? श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, दिल्ली, क्या है? समर कैपिटल जो आपको पता है वो है आपकी श्रीनगर, विंटर जम्मू। इसे क्लासिकल डांस ऑफ केरला, इनमें से कौन सा जो है कि क्लासिकल डांस है केरला का? सतीरा, सतीरी असम का है, मणिपुरी, काथक या फिर काथकली? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका काथक काली है। ओके। रानी की बाव कल्चर हिस्ट्री साइट, अब मुझे बताना है कि जो रानी की बाव है ये आपकी कौन सी स्टेट में है ये बताइए, और साथ में मुझे कमेंट करना रानी की जो बाव है इसके मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। 50 रुपये वाला नोट, 200 वाला, 100 वाला या फिर 10 रुपये वाला। ये 4 नोट मैंने जो आपको बताए जो न्यू नोट हैं, इनमें एक ऐसा नोट है जिसमें ये रानी की बाव का जो आपको देखेगा, किसमें है ये मुझे आपने बताना है। ये आपका गुजरात में है। ओके। वेयर इज़ द पुष्कर फेयर इज़ हेल्ड, पुष्कर फेयर कहाँ पे हेल्ड है, कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका ही बनाया जाता है राजस्थान में, अजमेर में। ठीक है। उसके बाद दैट डिजीज़ दैट अकर फ्रॉम टाइम द डिजीज़ दैट अकर फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ आर रेफर टू एज, वो डिजीज़ जो कि बर्थ के टाइम से ही स्टार्ट से हो जाती हैं, यानी कि
जब बच्चे का बॉर्न नहीं होता है उससे पहले ही ये डिजीज़ेज स्टार्ट हो जाती है। क्या वो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज हैं, एक्वायर्ड डिजीज़ेज हैं, कॉन्टिजेंटल डिजीज़ हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज हैं? तो वो आपकी सी ऑप्शन। ओके, कॉग्निशन डिजीज़। व्हेन वी से दैट वी आर नॉट हेल्थी, कब हम कह सकते हैं कि हम हेल्थी नहीं हैं? नन, वी हैव पॉजिटिव आउटलुक, वी सफर्ड हेडेक, वी हैव आर एक्टिव। तो ये सभी को पता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीजेज इज फंगल डिजीज, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीजेज है जो कि एक फंगल डिजीजेज है? काला जर, स्कैबीज, मम्स या फिर मिस। ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को पास भी कर सकते हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, स्कैबीज। ओके, स्कैबीज इसका राइट ऑप्शन है। स्वाइन फ्लू विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्राम टू दी ह्यूमन। स्वाइन फ्लू जो है एक ट्रांसमिटर डिजीज़ थी, मैं आपको बता दूं, ये आई थी आपकी 2009 में। और ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही थी? वर्ड से आ रही थी, वर्ड से बर्ड फ्लू आता है, गोट से डॉग से या पिग थे, किससे ये डिजीज़ आ रही थी ह्यूमन बींग्स में? तो जैसे आपको पता है कोविड-19 का बताया गया है कि वो बैट से आई, ठीक है, चमगादड़ से। तो ये ट्रांसफ़र हो रही थी आपकी पिग से, ठीक है। उसका 13 क्वेश्चन आता है, पेलग्रा ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। पेलग्रा जो एक डिजीज़ है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी के कारण होता है? क्या वो बी 2 है, बी 3, बी 9 या बी 17? ठीक है, तो वो आपका है राइट ऑप्शन आपका बी 3। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर वाइडली यूज्ड इन। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो आपका वाइडली यूज्ड होता है, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी जब ओजोन लेयर बनाया था, पढ़ाया था। माइक्रो ओवन, सोलर हीटर्स, वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर? तो ये यूज़ होती है आपकी रेफ्रिजरेटर में। द परसेंटेज ऑफ लीड इन लीड पेंसिल इज, क्या परसेंटेज होती है जो लीड पेंसिल में यूज़ की जाती है? 0%, 100%, 77% या 65%? ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था, तो वो आपकी होती है 0%। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज, न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको और भी बोला जाता है कुछ, लॉ ऑफ मोमेंटम, इनर्शिया, एनर्जी, मोमेंटम, तो उसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, उसके बाद जो आपका 32 क्वेश्चन आता है, डेसिबल इज द मैयर टू द इंटेंसिटी। क्या डेसिबल जो है वो किस इंटेंसिटी को मैयर करता है? मैग्नेटिक फील्ड को करता है, साउंड को, लाइट को या फिर हीट को? तो वो करता है आपका साउंड को, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है कि नेम द लास्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। लास्ट लेयर जो आपकी एटमोसफेयर की है वो क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर, नो। स्ट्रेटोस्फेयर, नो। एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर? तो राइट ऑप्शन इज सी, एक्सोस्फेयर इज द लास्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। ओके, अब आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन पाया जाता है, ओजोन लेयर है। अब आपका बैड ओजोन कहाँ पे होता है? वो आपका ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। इसके रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी टू साउंड, इनमें से कौन सा है जिसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है वेलोसिटी टू साउंड में? प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी? तो राइट ऑप्शन इज प्रेशर। ओके, फराड इज द एसआई यूनिट ऑफ, फराड है जो एक एसआई यूनिट है किसका? रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस का, कैपिसिटेंस का या इंडक्टेंस का? तो वो है आपका कैपिसिटेंस का। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, इतना तो आना चाहिए था। वेयर हैज़ द त्रोग्या फेस्टिवल 2022 विन सेलिब्रेटेड, कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात, उड़ीसा या फिर बिहार में? तो कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया? वो क्या, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 बी हेल्ड, कहाँ पे ये हेल्ड हुआ था फर्स्ट एडिशन हिमालयन फिल्म का? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो ये हुआ था आपका लद्दाख में। कमेंट करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द परम परम विशित सेवा मेडल, किसको ये अवार्ड मिला था परम विशन सेवा मेडल? विराट कोहली को, नीरज चोपड़ा, अक्षय कुमार या फिर अजय देवगन को? बताएं जरा जल्दी से आंसर इसका। तो ये मिला था आपका नीरज चोपड़ा को। ओके, वेयर विल द पुसु कृषि विज्ञान मेला 2022 वी ऑर्गेनाइज, कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया? इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछ सकता है। पुसु कृषि विज्ञान मेला 2022 वी ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। ओके, उसके बाद आता है कि इन जम्मू एंड कश्मीर लोहरी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, लोहड़ी जो फेस्टिवल है वो किस ईयर में, मंथ में हर साल मनाया जाता है, किस मंथ में? क्या वो नवंबर को मनाया जाता है, जनवरी, मार्च या फिर अप्रैल? तो वो मनाया जाता है आपका जनवरी के मंथ में। ओके,
मेलापति फेयर इज आल्सो नोन एज पतिरू कुद सेलिब्रेटेड इन द हार्ट ऑफ डैश टाउन। किस टाउन में ये सेलिब्रेट किया जाता है? मेलापति। तो मेलापति जो है आपका भद्रवाह टाउन में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। व्हेन डिड गुलाब सिंह एनेक्स्ड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? गुलाब सिंह ने कब इनेक्स किया था किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को जम्मू एंड कश्मीर की? 1821 में, 1922 में, 1822 में या 1846 में? किस ईयर में किया था इसको कॉन्क्यूर? तो उन्होंने किया था 1821 में। ओके। त्रिकुटा माउंटेन सैक्रेड केव श्री माता वैष्णो देवी इज सिचुएटेड अंडर द डैश रेंज। किस हिमालयन की रेंज के अंडर में आता है? शिवालिक्स, लेसर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस या फिर सिंध वैली? तो बताएं जरा इसका आंसर। तो आता है आपका लेसर हिमालयस में। ठीक है। शेख उल अलाम एयरपोर्ट आल्सो नोन है श्रीनगर एयरपोर्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है? श्रीनगर, बुड़गाम, गांधरबल, अनंतनाग? तो ये आपका बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट है, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने पूछे हैं। तुलीप फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन श्रीनगर एवरी ईयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ? किस मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये होता है आपका अप्रैल के मंथ में। ठीक है। अब आपको पता है कि ये अब टूरिस्ट के लिए ओपन है अभी इस टाइम पे। परी महल आल्सो नोन एज अबोर्ड ऑफ फेरिस बिल्ट बाय दारा शिको इन विच ईयर? किस ईयर में उन्होंने बनाया था? देखिए इसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन निकलते हैं। इसको दूसरे नाम है अबोर्ड ऑफ फेरिस, बनाया किसने? दारा शिको ने। किस ईयर में? तो वो बना आपका 1600 एडी में। ओके। उसके बाद हु फाउंडेड बशोली टाउन? बशोली टाउन किसने फाउंड किया था? बशोली टाउन है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का है। तो ये आपका राजा भूपत पाल द्वारा इसको फाउंड किया गया। उसके बाद है काजीनाग नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में काजीनाग नेशनल पार्क लोकेटेड है? बारामूला, श्रीनगर, जम्मू, सांबा? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वालनट्स? कौन सी डिस्ट्रिक्ट को वालनट्स डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है? बारामूला, कुपवाड़ा, बुडगाम या फिर श्रीनगर? ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो वो आपका कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ओके। लास्ट क्वेश्चन है सुप्रीम जल ऑफ ऑल कश्मीरी लेक इज नोन एज? किस लेक को बोला जाता है इस नाम से? गंगावल, गडसर, सत्सर लेक या फिर मनसावल लेक? तो वो बोला जाता है आपका मनसावल लेक, जो कि डीपेस्ट लेक है आपकी। तो गाइस कैसा लगा ये आपको टेस्ट? तो इसका फीडबैक और अपना स्कोर ज़रूर दें। ठीक है। जो भी बच्चे यहाँ पे 35 प्लस करेंगे, 35 भी हैं, बिल्कुल सही हैं, जा रहे हैं, अच्छे से तैयारी करनी है और भी अब एग्ज़ाम आपको क्रैक करने हैं। 40 जो हैं 40 प्लस जा रहे हैं, वो भी अपना स्कोर, सारे बच्चे अपना 0.25 के हिसाब से अपना नेगेटिव स्कोर ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, कितने गलत किए कितने सही किए। तो इसके लिए, इस टेस्ट के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इसको बनाने में मेरे 2 दिन लगे हैं। और इसी तरह से मैं आपको मैथ का भी प्रोवाइड करूँगा। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना, ये टेस्ट आपको किस लेवल का लगा और कैसा लगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेके चले जाओ। अब जीके एसएसबी क्लास 4 के क्वेश्चन को निकालो, उनको देखो और मैच करो। ओके।